ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत से किसान भाई जिनके पास सिंचाई जल की भरपूर व्यवस्था है, वह अच्छे बाजार भाव के चलते जायद के मौसम में उड़द की खेती करते हैं, लेकिन अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्नतशील किस्मों का चयन कर खाद उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हुए बीजों की बुआई के समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। तो आप कैसे करें इन कार्यों को, इसकी समस्त जानकारी के लिए देखिए अन्नदाता कार्यक्रम का विशेष अंश। दलहन उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इसके साथ ही उत्पादन और उपभोक्ता में भी भारत पहले स्थान पर है। उड़द प्रमुख दलहन फसलों में से एक है। इसकी हरी फलियों की भाजी और बीजों से दाल, पापड़, दाल बड़े इत्यादि भोजन पदार्थ बनाए जाते हैं। उड़द की तासीर ठंडी होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, कैल्शियम और प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे में उड़द की फसलें मुनाफे की खेती साबित हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं गर्मी के मौसम में उड़द की खेती के बारे में। उड़द की फसल से अधिक उत्पादन लाने के लिए उन्नतशील प्रजातियों का चयन करना जरूरी होता है। तो आप गर्मी के मौसम में अच्छे उत्पादन के लिए PDU-1, T9, TPU-4, LVG 20 आदि में से किसी भी किस्म का चयन करके बुआई कर सकते हैं। उड़द की खेती के लिए हल्की रेतीली और दोमट मिट्टी अच्छी होती है। मिट्टी का pH मान 6.5 से 7.8 के बीच होना चाहिए। इसके अलावा खेत में जल निकास की उच्चतम व्यवस्था होनी चाहिए। ग्रीष्मकालीन उड़द की खेती के लिए रबी फसलों को काटने के तुरंत बाद खेत की जुताई कर 4 से 5 दिन छोड़ देना चाहिए। उसके बाद खेत का पलेवा कर दें और पलेवा के बाद 2 से 3 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से कर पाटा लगाकर खेत को समतल और भुरभुरा बनाएं। किसान भाइयों की किसी भी फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उड़द की फसल में नत्रजन 20 किलोग्राम, फास्फोरस 20 किलोग्राम, पोटाशा 40 और सल्फर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय आधार खाद के रूप में उपयोग करें। किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन उड़द की बुवाई फरवरी महीने के अंत से लेकर अप्रैल के पहले सप्ताह तक करनी चाहिए। बोनी में देरी होने पर फूल आते समय तापक्रम में वृद्धि के कारण फलियां कम बनती हैं, जिससे उड़द की उपज प्रभावित होती है। किसान भाइयों, गर्मी में कतार विधि से बुआई के लिए उड़द का 19 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है, लेकिन रोगों के प्रकोप से फसल को बचाने के लिए बुआई से पूर्व बीज को मैंकोजेब दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज को उपचारित करने के बाद इसे उपचारित बीज को राइजोबियम कल्चर की 5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर ही बुआई करें। गर्मी के मौसम में इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए हल्के पीछे कतारों में बुआई करना उपयुक्त रहता है। तो उड़द फसल के लिए कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखी जाती है और पौधों की दूरी 6 से 8 सेंटीमीटर रखते हुए 4 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर बोनी करें। उड़द की फसल में निंदा नियंत्रण सही समय पर नहीं करने पर फसल की उपज में 40 से 60% तक की कमी हो सकती है। फसल व खरपतवार की प्रतिस्पर्धा की क्रांतिक अवस्था 25 से 30 दिनों तक रहती है। इसलिए बुआई के 20 से 25 दिन बाद निदाई गुड़ाई करना चाहिए। लेकिन श्रमिक अधिक लगने से फसल की लागत बढ़ जाती है। इसलिए आप पेंडिमिथिलिन दवा की 3.3 लीटर दवा को 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बीज बुआई के 72 घंटों के अंदर छिड़काव करें, जिससे उड़द की फसल में खरपतवार नहीं उगते हैं।
किसान भाइयों, उड़द की फसल में बसंत और ग्रीष्म ऋतु में 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। फसल पकने के 15 दिन पूर्व सिंचाई बंद कर देना चाहिए। खेत में पानी का भराव होने पर फालतू पानी को खेत से निकालते रहना चाहिए, जिससे मृदा में वायु संचार बना रहता है। तो किसान भाइयों, इन बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप उड़द की खेती करते हैं तो आपको आने वाले समय में अधिक उत्पादन की प्राप्ति होगी।